क्लास बेटा तुम्हारे लिए चित्र वर्णन में 5 लाइन बनाने को आती है, जिसके 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं वो तुम्हें सिखा रही हूँ कि पंचवाक्य निर्माण कैसे करते हैं। पहले तो अच्छे से चित्र को देख लेते हैं, है ना। देखो चित्र में क्या क्या दिख रहा है, पेड़, भवन, आकाश, है ना। यहाँ एक तालाब भी दिख रहा है, ये रहा, यहाँ एक तालाब है, यहाँ एक उत्पीठिका है, ये मार्ग है जिसको रास्ता बोलते हैं, है ना। यहाँ एक वृक्ष है, यहाँ पर घास है उगी हुई, ये रही घास है, यहाँ झाड़ियाँ हैं, थोड़े से पेड़ पौधे हैं, ये सब तुम्हें दिख रहा है। अब इन्हीं को देखकर नीचे मंजूषा के जो शब्द हैं उन्हीं से मिलाकर 5 वाक्य बना लो। जरूरी नहीं है कि सारे वाक्य आ जाएं, और ज़रूरी नहीं है कि सब वाक्य इसी में से लो, है ना। अपने आप से भी जोड़ सकते हो, लेकिन वो चित्र से संबंधित होना चाहिए बस, है ना। तो यहाँ देखो एक भी मनुष्य नहीं दिख रहा है, यानी ये यहाँ कोई मनुष्य नहीं थे, जनरहित प्रदेश है। देखो यहाँ पर दे रखा जनरहित एक शब्द। तो इदम चित्रे एक जनरहितम स्थानम अस्ति, एक लिख सकते हैं ना। एतत् चित्रे इस चित्र में एक जनरहितम एकम रहेगा। ठीक है, माँ लिख के हरम लगा दो, एकम जनरहितम स्थानम अस्ति। ठीक है, ये तो तुम्हारा हो जाएगा एक पहला। पहले में कोई दिक्कत ही नहीं है, फटाफट कर ले जाओगे। अब क्या करोगे, दूसरे पे चलते हैं। दूसरी लाइन बनाने के लिए क्या लिखोगे, यहाँ क्या क्या दिख रहा है ना। तो लिखोगे चित्रे एक है ना, रमणीय तड़ाग अस्ति, एक सुंदर तालाब है। रमणीय नहीं लिखो तब भी लिखो कि चित्रे एक तड़ाग अस्ति, चित्र में एक तालाब है। कैसे लिखोगे, चित्रे एक तड़ाग, तड़ाग मतलब तालाब, अस्ति मतलब है। 2 लाइन बन गया। देखो कोई मुश्किल पड़ी नहीं, पड़ी ना, बार बार गायब हो जा रहे। अच्छा, अगला देखेंगे कि और क्या कहेंगे। अगला देखो, यहाँ मार्ग है ना, तो यहाँ मार्ग लिखा है, तो मार्ग क्या लिखा, मार्गे मार्गस्य पार्श्वे एक उत्पीठिका अस्ति, मार्ग के किनारे या पास में एक उत्पीठिका मतलब बैठने का स्थान है। तो यहाँ लिखोगे मार्गस्य समीपे एका उत्पीठिका अस्ति, एक उत्पीठिका है ना। आगे और भी लिख सकते हो, भूमि पर बहुत सारे घास फैले हुए हैं, तो लिख सकते हो भूमौ तृणानि, भूमौ तृणानि, यहाँ लिखोगे भूमौ, भूमि पर 2 भाग में है ना, इसीलिए भूमौ तृणानि फैली हुई है, प्रसरंती, भूमि पर घास फैली हुई है। आगे क्या लिख सकते हो, 4 लाइन हो गई। अब यहाँ लिख सकते हो आकाशय नीलय अस्ति, और फिर चित्रे एक मानुषा न दृश्यते। ठीक है, और लिख सकते हो इदम स्थानम अतिरमणीयम अस्ति। कितने सारे सेंटेंस हो गए। तो इस तरह चित्र वर्णन कर सकते हो। दोनों लिख लो कि आकाशय नीला अस्ति, और लिख सकते हो चित्रे एक भवनम अस्ति, भवन भी है ना। भवनस्य परितः चारों तरफ क्या है,
अनेका पादपा अस्ति, बहुत सारे पौधे हैं या वृक्षा है। लिख सकते हो चित्रे भवनस्य परितः, एक मिनट यहाँ लिखो, चित्रे भवनस्य परितः बहवः वृक्षा सन्ति, बहुत सारे वृक्ष हैं। 5 ऐसे भी हो गए, छठा भी लिख लो एक, है ना। अत्र स्थाने, इस स्थान पर, एक मिनट, अत्र स्थाने एकः मनुष्या, एकोपि लिख सकते हो, एकोपि, एक भी मनुष्य, एक भी मनुष्य नास्ति, नहीं है, एक भी मनुष्य नहीं है। और दूसरा लिख सकते हो अत्र अतिरमणीय दृश्य अस्ति, अति रमणीय दृश्य, यहाँ पर एक सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहा है, अस्ति है। तो 5 से 6 7 अक्षर बड़े आराम से छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर बना सकते हो, कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, आगे एक और देख लेते हैं। यहाँ देखो मंजूषा दिया हुआ है, यहाँ बहुत सारे, एक पहले देख लो क्या क्या है। एक वृक्ष है, एक घर है, एक बच्चा है जो फूल ले जा रहा है, यहाँ एक रास्ता है, एक लड़की है जो फूलों को सींच रही है, यहाँ एक बच्चा आराम कर रहा है। इस पे बहुत सारी चिड़िया और गिलहरी, ये देखो गिलहरी है जिसको काष्ठ मांजरी बोलते हैं। और अब क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, चित्र बनाएंगे। यहाँ देखो पुष्पों और पौधों को पानी दी गई। तो पहले क्या लिखोगे, ये किसका चित्र है, वाटिका का चित्र है। इदं चित्रे वाटिका दृश्यते, क्या लिखोगे, इदं चित्रे वाटिका दृश्यते, वाटिका दृश्यते। इस चित्र में क्या दिखाई पड़ रही है, वाटिका दिखाई पड़ रही है ना। तो अब वाटिका में क्या है, बहुत सारे वृक्ष फूल हैं। तो लिख सकते हो वाटिकाया, वाटिकायाम, वाटिका में बहवः पुष्पाणि सन्ति, है ना। बहुत सारे फूल हैं, है ना। फूल के बाद किस किस के फूल हैं, देखो कंडोल के हैं, कंडोल जो पीले कलर के फूलते हैं, अस्तबकम, ठीक है ये। और कैसे लिख सकते हो कि वाटिका में, वाटिकायाम कंडोल अस्तबकम इत्यादि सुंदरम लिखो या सुंदराणी पुष्पाणि, सुंदराणी पुष्पाणि सन्ति, बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं। ठीक है, आगे लिख सकते हो, फिर क्या लिखोगे, है ना। वाटिका में या लिखोगे चित्र में, एक बालिका पादपा सिंचती, जल पात्रेण भी लिख सकते हो, एका बालिका जल पात्रेण फूलों को पुष्पाणि सिंचती, की सींचती है। आगे 4 5 हो गए ना। आकाशे बहवः, देखो बहुत सारे पक्षी है ना। यहाँ देखो वृक्षा भी दिया रहा, काष्ठ मांजरी भी दिया रखा,
तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। वृक्षे एकाकाश, वृक्षे वृक्षे काष्ठमार्जरी, काष्ठमार्जरी, मार्जरी है ना। वृक्ष पर वो क्या है, काष्ठमार्जरी मतलब उसको बोलते हैं गिलहरी। काष्ठमार्जरी अस्थि लिख दो सीधे। एक वृक्षे एका काष्ठमार्जरी अस्ति, वृक्ष पर एक, या तो फिर काष्ठमार्जरी मतलब वृक्ष पर गिलहरी है, ऐसे लिख सकते हो। अस्ति लिखो या बैठी है लिखो तो स्थास्यति, स्थास्यति। तिष्ठति लिख दो, तिष्ठति लिखो, बैठी हुई है, तिष्ठ, बैठी हुई है। ठीक है, और क्या लिख सकते हो। एक बालका पुष्पम नयति, एक बालक, घर को, घर लिखोगे तो घर भी लिख सकते हो। एक बालका गृहे पुष्पम नयति, घर के लिए, घर के लिए फूल ले जाता है। एक बालकः, बालकः गृहाय, घर के लिए, पुष्पम, पुष्पम नयति, एक बच्चा घर के लिए फूल ले जाता है। इस तरह 5 से 7 को लाइन बहुत आराम से बनाया जा सकता है। इसको अच्छे से करके और अपनी कॉपी में नोट करके इसका बार बार अभ्यास करें।